अष्टम भाव में शनि होना जीवन में गहराई, धैर्य, कर्मफल और परिवर्तन का योग देता है। यहाँ शनि व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है, मगर शुरुआत में कठिन अनुभव देकर समझ विकसित करता है। यह स्थिति साधारण लोगों को अलग बनाती है, क्योंकि यह जीवन, मृत्यु, विरासत, गुप्त ज्ञान और अंदरूनी मजबूती का भाव है। साफ शब्दों में कहूँ तो यह स्थिति धीरे फल देने वाली है, पर अंत में ठोस, सम्मानजनक और परिपक्व जीवन बनाती है। आपको भाग्य नहीं, कर्म पर भरोसा रखना होता है। यही शनि का सच्चा पाठ है। मुख्य प्रभावों की बात की जाए, सकारात्मक पहलू यदि देखें तो बेहद मजबूत मानसिक इच्छा शक्ति, कठिनाइयों से सीखने की अद्भुत क्षमता, जीवन में रहस्यों, शोध, आध्यात्मिकता, चिकित्सा, ज्योतिष, मनोविज्ञान में रुचि, संकट में शांत रहकर सही निर्णय लेना, लंबी आयु और धैर्यशील व्यक्ति। संभावित चुनौतियों की बात की जाए तो शुरुआती जीवन में संघर्ष या पारिवारिक दबाव रहेगा। डर, तनाव, ओवरथिंकिंग या लोनलीनेस की भावना आ सकती है। धन और सुख धीरे धीरे मिलता है। संबंधों में या तो अनिश्चितता रहेगी या बहुत देर से स्थिरता आ पाएगी। हड्डी, नस, त्वचा, पाचन और जोड़ों में समस्या की संभावना हो सकती है। शनि यहाँ इंसान को जल्दी नहीं, पक्की सफलता जरूर देता है। जो व्यक्ति डरता नहीं है, नियमों पर चलता है और अपने धैर्य नहीं खोता है, उसे यह प्लेसमेंट बहुत बड़ा फल दे देता है। उपायों की अगर बात की जाए, आध्यात्मिक और पारंपरिक उपाय देखे जाएं तो रोज संकल्प के माध्यम से शनि के मंत्रों का यथासंभव जप करें तो उचित रहेगा। शनिवार को तेल, काले चने, काली उड़द का दान करना लाभदायक रहेगा। पीपल के पेड़ की जड़ पर जल चढ़ाना और उसकी परिक्रमा लगाना भी आपके लिए शुभ रहेगा। व्यवहारिक उपाय देखे जाएं तो किसी बुजुर्ग, गरीब या श्रमिक की मदद अवश्य करें। अनैतिक काम, छल, शॉर्टकट या लालच से हमेशा दूर रहें। संघर्ष को विकास का हिस्सा समझें, शिकायत नहीं करें किसी भी परिस्थिति या व्यक्ति की तो उचित रहेगा। अपनी भावनाओं को भीतर ना दबाएं, बात करना सीखें। जीवन शैली की सलाह यदि दी जाए तो काला तिल, सरसों का तेल, गर्म पानी का सेवन आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। पैरों को साफ हमेशा रखें, फुटवियर मजबूत रखें, अर्थात पाँव की जो भी जूते चप्पल हैं वो टूटे फूटे ना हों। नियमित योग, ध्यान और वॉक अपनाएं जो आपके लिए उचित रहेगा। अगर सलाह की बात की जाए तो आपका शनि कहता है कि जीवन आपकी परीक्षा लेगा, पर आपको गिरने नहीं देगा। ऊंचा उठाने के लिए सामना करने वाले लोगों को ही आगे बढ़ते देखा गया है। इस अवस्था में यह स्थिति आपको रेयर इंसाइट और मैच्योरिटी देती है जो हर किसी के पास नहीं होती। आपका रास्ता थोड़ा धीमा हो सकता है, मगर मंजिल मजबूत और सम्मान वाली होगी। धैर्य, संयम और कर्म आपकी औषधि हैं। खुद पर भरोसा बनाए रखें। अपने में गहराई, सहन शक्ति और कर्मयोगी बनने की क्षमता आपके अंदर पाई जाती है। इसे उपयोग में अवश्य लाएं। अगर अष्टम भाव में राहु के प्रभाव और उपायों की बात देखी जाए तो अष्टम भाव में राहु एक बहुत रहस्यमय और तीव्र स्थिति वाला ग्रह माना जाता है। यह व्यक्ति को गहरी मानसिक क्षमता, असाधारण जिज्ञासा, छिपी चीजों की खोज की प्रवृत्ति और जीवन में अचानक मोड़ देता है। पर साफ बोलूं तो यह प्लेसमेंट भावनात्मक असुरक्षा, ओवरथिंकिंग और अनिश्चित घटनाओं का खतरा भी रखता है। राहु यहाँ व्यक्ति की आत्मा को गहराई में ले जाकर बदलता है। अगर आप दिशा पकड़ लें तो यह योग आपको बेहद समझदार और स्पिरिचुअल अवेकेंड बना सकता है। आपका सफर आसान नहीं है, मगर असाधारण हो सकता है। मुख्य प्रभावों की बात की जाए, अगर सकारात्मक प्रभाव देखे जाएं तो गूढ़ ज्ञान, शोध, रहस्य, अकल्ट, तंत्र, मनोविज्ञान, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में रुचि रखने वाला व्यक्ति होगा। सडन राइज का योग अगर मानसिक दिशा सही है तो मिल सकता है। छिपे अवसर पकड़ने की क्षमता आप में बहुत होती है। गहरी इंट्यूशन और जीवन की वास्तविकता को समझने की क्षमता भी आप में पाई जाती है। कठिन परिस्थितियों में भी जूझने की शक्ति आपके अंदर होती है। संभावित चुनौतियों की बात की जाए तो एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, फियर ऑफ लॉस से हमेशा दूर रहें। रिश्तों में संदेह या गहरी भावनात्मक उलझन हो सकती है। अचानक बदलाव, नौकरी बदलना, पैसा अचानक आना या जाना लगा रह सकता है। एडिक्शन, नशा या इंटेंस डिजायर की ओर खिंचाव आपके मन में आ सकता है। स्वास्थ्य में स्किन
डाइजेशन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंटल स्ट्रेस का खतरा रह सकता है। इनसे हमेशा सावधान रहें। राहु यहाँ व्यक्ति को या तो अत्यंत जागरूक और शक्तिशाली बनाता है या भ्रमित कर देता है। फर्क आपके चुनाव से पड़ता है। उपायों की बात की जाए, आध्यात्मिक और पारंपरिक उपाय देखे जाएं तो राहु के मंत्रों का यथासंभव संकल्प के माध्यम से जप करें तो आपके लिए उचित होगा। शनिवार को काला तिल, काले कपड़े, सरसों का तेल दान करते रहें। माँ काली या भगवान भैरवनाथ की उपासना करना बहुत लाभदायक माना जाएगा। व्यवहारिक उपाय देखे जाएं तो डर या संदेह नहीं पालें। गलत संगति, एडिक्शन, शॉर्टकट और छल से हमेशा बचें। रिसर्च, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग जैसे कंस्ट्रक्टिव क्षेत्रों में ऊर्जाएं लगाएं तो आपको लाभ मिलेगा। अपनी भावनाएं दबाए नहीं, समझकर व्यक्त करें। जीवन शैली का टिप्स अगर देखी जाए तो ग्राउंडिंग प्रैक्टिस जैसे ध्यान, गहरी सांस, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी से संपर्क आपके लिए लाभदायक रहेगा। तामसिक भोजन कम करें, सात्विक भोजन बढ़ाएं, पानी अधिक पिएं और नींद का पर्याप्त सेवन करें आपके लिए उचित होगा। अगर सलाह की बात की जाए तो अष्टम भाव का राहु कहता है कि आपका जीवन साधारण नहीं है। आपका मन गहरा है, आपकी चुनौतियां वास्तविक हैं, पर आपकी इनर पावर भी बहुत मजबूत है। आपको अपने डर के साथ बैठना सीखना होगा। आपको अपनी तीव्र ऊर्जा को ज्ञान, शोध, आध्यात्मिकता और मीनिंगफुल गोल्स में लगाना होगा। जब आप भागना बंद करते हैं और सच का सामना करते हैं, राहु आपको विजय दिलाता है। अति से हमेशा बचें, दिशा सही पकड़ें और खुद पर भरोसा रखें। आप में अनकॉमन डेप्थ और ट्रांसफॉर्मेशन की क्षमता बहुत होती है, इसे बर्बाद मत करें। अगर अष्टम भाव में केतु की उपस्थिति के प्रभाव और उपायों की बात की जाए तो अष्टम भाव में केतु का होना बहुत गहरा कार्मिक और आध्यात्मिक योग माना जाता है। यह प्लेसमेंट साधारण नहीं होता। यहाँ केतु व्यक्ति को भीतर से अलग दुनिया का बना देता है। जिंदगी में अचानक मोड़, गहरे अनुभव, रहस्यमय सोच और आत्मिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यह योग व्यक्ति को चाहे अनचाहे जीवन के गहरे हिस्सों से गुजारता है ताकि भीतर से जागृति पैदा हो। सीधे शब्दों को कहूँ तो यह स्थिति शुरुआत में भ्रम और अस्थिरता देती है, लेकिन अंत में समझ, मुक्ति और अटूट मानसिक शक्ति भी प्रदान करती है। यहाँ समझदारी और धैर्य बहुत आवश्यक हो जाता है। मुख्य पहलुओं की बात करें, अगर सकारात्मक पहलुओं की बात की जाए तो गहरा आध्यात्मिक रुझान, जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझने की क्षमता इन लोगों में पाई जाती है। शोध, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, मनोविज्ञान, चिकित्सा और हीलिंग में रुचि रखने वाले ये लोग होंगे। इंट्यूशन बहुत मजबूत होता है। संकट में भी शांत रहने की क्षमता इनमें पाई जाती है। जल्दी मानसिक परिपक्वता इनमें देखी जा सकती है। कार्मिक शिक्षा की यदि बात की जाए तो केतु यहाँ भौतिक चीजों से मोह घटाता है और व्यक्ति को आत्मिक यात्रा की ओर धकेलता है। यह स्थिति आपको अंदर से मजबूत और निर्भीक बनाती चली जाएगी। चुनौतियों की बात की जाए तो अलगाव की भावना आपके अंदर होगी। अकेलापन या मन का बेचैन रहना भी सामने आ सकता है। रिश्तों में दूरी होगी। गहरी भावनाओं को संभालने में कठिनाइयां हो सकती हैं। अचानक बदलाव, कभी कभी बिना कारण लॉस या मुलाकातें संभव हैं। डाइजेशन, नर्वस या रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़े मुद्दे आपके सामने जीवन में आ सकते हैं। यह वक्त आपको तोड़ने नहीं आता बल्कि आपको फॉल्स अटैचमेंट तोड़ता है। उपायों की बात की जाए, संतुलन और शक्ति के लिए आध्यात्मिक और पारंपरिक उपाय देखे जाएं तो सबसे पहले संकल्प के माध्यम से केतु के मंत्रों का यथासंभव जप करें तो उचित रहेगा। शुक्रवार या मंगलवार को कंबल, काला तिल, नारियल का दान करना लाभदायक रहेगा। भगवान गणेश और भैरव जी की उपासना करते जाएं तो यह भी आपके लिए उचित है। व्यवहारिक उपाय देखे जाएं तो भावनाओं को दबाने की बजाय समझकर रिलीज करें, यह आपके लिए उचित होगा। गुस्सा, सस्पिशन और आइसोलेशन हमेशा टालते रहें तो उचित रहेगा। गलत संगति, नशा, एक्सट्रीम सिक्रेटिव बिहेवियर से हमेशा बचें। ग्राउंडिंग एक्टिविटी जैसे योग, ध्यान, प्रकृति से संपर्क बनाए रखें। खान पान और आदतों की बात की जाए तो हल्का सात्विक भोजन लेते रहें। पानी ज़्यादा पिएं। कैफीन और जंक कम से कम लें। चावल, नारियल, इमली बेनिफिशियल रहेंगे। दृष्टिकोण की बात की जाए तो आपके अंदर गहरी शक्ति
है, बस उसे सही दिशा की आवश्यकता है, यह प्लेसमेंट कहता है। दुनिया में उलझने की बजाय सच को समझो, अपने डर का सामना करो और भागो मत। अपनी इंट्यूटिव और स्पिरिचुअल शक्ति का उपयोग अपने जीवन में जितना करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। रिलेशनशिप में क्लियरिटी और ऑनेस्टी बहुत आवश्यक है, इसे बनाए रखें। कई लोग इस रास्ते से डरते हैं। आप यहाँ इसलिए हैं क्योंकि आपकी आत्मा मजबूत है। आप गहराई से सोचते हैं और जीवन को सतही नज़र से नहीं देखते। यह आपकी ताकत है। अपने अनुभवों को बोझ नहीं समझें, यह आपकी उन्नति के साधन हैं। धीरे धीरे आपका जीवन बहुत स्पष्ट और मीनिंगफुल होता जाएगा। आपका सफर अनकॉमन है और आप उससे बड़े बनने वाले हैं। स्वयं पर भरोसा बनाए रखें।